जगदीश शाम के समय ड्यूटी से घर पहुंचा ही था कि बड़ी बहन कुसुम का फोन आ गया। बोली, कहाँ हो? जगदीश बोला, अभी घर पहुंचा हूँ दीदी। बहन रोते हुए बोली, अभी मेरे ससुराल आ जाओ। उसने पूछा, क्यों? दीदी रोते हुए बोली, यहाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। तुम्हारे जीजा जी मुझसे तलाक मांग रहे हैं। इतना सुनते ही उसके रोम रोम खड़े हो गए। पता नहीं ये डर था या आश्चर्य। जगदीश के जीजा जी एक अध्यापक थे, बहुत ही सुलझे हुए दिमाग के थे। उसकी बहन के साथ उनकी शादी को 12 साल हो चुके थे। दीदी और जीजा जी में बहुत प्यार था। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि जीजा जी तलाक मांगने लगे। जगदीश उसी समय दीदी के पास जाने के लिए रवाना हो गया। रास्ते भर उसका मन घबरा उठा था। दिमाग में सैकड़ों तरह के सवाल उभर रहे थे कि अचानक जीजा जी को क्या हो गया। उनकी जिंदगी में कोई और आ गई क्या? वह एक टीचर थे। इस उम्र में किसी और के साथ उनके नाम को जोड़ने का मन नहीं कर रहा था। पर कहते हैं ना, मति भ्रष्ट होने की कोई उम्र नहीं होती। इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है। जब जगदीश दीदी के घर पहुंचा तो देखा दीदी दोनों बच्चों के साथ डाइनिंग हॉल में बैठी थी। टेबल पर तलाक के कागजात रखे थे। जीजा जी वहाँ नहीं थे। जगदीश जाते ही पूछा, जीजा जी कहाँ हैं? दीदी ने कमरे की तरफ इशारा कर दिया। जब वह कमरे में गया तो देखा जीजा जी गुमसुम से बैठे थे। फिर उन्होंने उसे देखकर दूसरी तरफ मुँह कर लिया। जगदीश भूमिका बनता हुआ बोला, क्या बात है जीजा जी? बड़े धमाके कर रहे हो, अचानक क्या हो गया? आप तो रिश्ता तोड़ने पर ही उतर आए। जगदीश के पीछे पीछे दीदी और दोनों बच्चे भी कमरे में आ गए थे। उसके इतना कहते ही जीजा जी फूट फूट कर रोने लगे। उसे कुछ समझ में नहीं आया, इसलिए वह दीदी के मुंह की ओर देखने लगा। वह रोते हुए बोले, समाज में थोड़ी बहुत इज्जत बची थी, वह तुम्हारी बहन ने खत्म कर दी। वह आगे कहने लगे, मैं लोगों को शिक्षा देता फिरता था कि बुजुर्गों की सेवा करो। इधर मेरे ही घर में मेरी माँ की जिंदगी जहन्नुम बन गई थी। तुम्हारी बहन उसके साथ सही से तो कभी पेश ही नहीं आई, मगर पिछले कुछ दिनों में तो इसने सारी हदें पार कर दी। न उसे टाइम पर खाना देती थी, न उससे बात करती थी, न बच्चों को बात करने देती थी। मैं ड्यूटी से आता तब माँ मेरे सामने रोया करती थी। जगदीश बोला, अम्मा जी कहाँ है? तब उसकी 10 वर्षीय भांजी बोली, 10 दिन हो गए, दादी बुआ के पास चली गई है। जीजा जी बोले, माँ और क्या करती, यहाँ उसका सांस लेना भी दूभर हो गया था। अब पूरे मोहल्ला में ये चर्चा चल रही है कि जिसे अपनी सांसें देकर पाला था, उसी इकलौते बेटे ने माँ को घर से बाहर निकाल दिया। दीदी बोली, क्या एक माँ कभी अपनी बेटी के पास नहीं जा सकती? जीजा जी बोले, हाँ जा सकती है, मगर खुश मन से, अपने ही घर में तिरस्कृत होकर नहीं। लानत है मुझ पर जो मैं उस माँ को रोटी नहीं दे सकता जिसने पिताजी के निधन के बाद लोगों के घरों में काम करके मुझे पाला, पढ़ाया लिखाया, पैरों पर खड़ा किया। जगदीश अपनी सांस रोककर सब कुछ सुन रहा था। जीजा जी आगे बोले, जब मेरे पास माँ ही नहीं है तब मैं पत्नी बच्चों का क्या करूँगा? अब मैं इन सब का परित्याग करता हूँ। ना मुझे पत्नी चाहिए, ना बच्चे चाहिए। इतना सुनते ही दोनों बच्चे रोने लगे। जगदीश बोला, दीदी तुम बिल्कुल गलत हो इस मामले में, मैं जीजा जी के साथ हूँ। दीदी बोली, सुबह से अपनी गलती की माफ़ी मांग रही हूँ, मगर ये मुझसे बात ही नहीं कर रहे, बस तलाक की रट लगा रखी है। जगदीश बोला, ये ऐसे नहीं मानेंगे, तुम बच्चों को लेकर मेरे साथ आओ। फिर उसने दीदी और बच्चों को गाड़ी में बैठाया और उसकी ननद के ससुराल की तरफ चल पड़ा। वह लोग रात के 11 बजे जीजा जी की बहन के घर पहुँचे। उन्हें इतनी रात को आए देखकर उनकी बहन भी डर गई। बोली, क्या बात है, सब ठीक तो है ना? जगदीश बोला, कुछ भी ठीक नहीं है। फिर उसने उन्हें सारी बातें बता दी। वह बोली, माँ को आए 10 दिन हो गए हैं, वो उदास सी रहती है। हर पल बेटे और पोते पोती का
जिक्र करती है, न ढंग से खाती है, न बात करती है, उसे यहाँ से ले जाओ। जगदीश के भांजी और भांजा दोनों दौड़कर दादी के पास चले गए। उन्हें देखते ही वह खुशी से चहक उठी, बोली, कैसे हो रे सोनू मोनू। बच्चे उनकी गोद में दुबक गए, बोले, पापा आपके बिना रो रहे हैं दादी, प्लीज घर चलो ना। जगदीश की बहन भी उनके पैरों के पास बैठ गई, फिर बोली, मम्मी जी घर चलो, बच्चों की सौगंध खाकर कहती हूँ फिर कभी आपसे झगड़ा नहीं करूँगी। आप नहीं गई तो आपका बेटा मुझे तलाक दे देगा, मेरा घर उजड़ जाएगा। इतना सुनते ही वह बोली, ऐसे कैसे तलाक दे देगा, अरे मैं तो यहाँ अपनी बेटी से मिलने आई थी, चल बहू अपने घर चलते हैं। उस दिन उसे एहसास हुआ कि ये बुजुर्ग लोग सिर्फ थोड़े से प्यार और मान सम्मान के भूखे होते हैं, इन्हें और कुछ भी नहीं चाहिए। जीजा जी की माँ के आते ही सब ठीक हो गया। जीजा जी मान गए। आज उस बात को 7 साल हो गए हैं। दीदी अब अपनी सास के साथ माँ बेटी की तरह रहती है। जीजा जी का टोटका अच्छी तरह काम कर गया था। दोस्तों, हर बहू हर पत्नी से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपने पति को इज्जत के साथ समाज में जीने दे। उसे समाज में इज्जत तभी मिलेगी जब वह अपने माँ बाप को रोटी दे रहा होगा, उनकी सेवा कर रहा होगा। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।